स्टूडेंट्स, बेटे आज हम यूनिट 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की क्विक रिवीजन कर रहे हैं। आइए देखते हैं उसका फर्स्ट टॉपिक क्या है। तो बेटे जी, जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री होती है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का ये आपका बेस हो गया, ये हाइपो हो गया एंड ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, जब आपकी राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे है तो आप क्या कहेंगे कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपो है। बट ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू थीटा आपका बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे हम ये चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंपल फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास है कुछ रेशोज, वो कौन कौन सी हैं? देखिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, सेकेंड थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। इसे आप, इनकी रेशो को आप कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले ये सीक्वेंस कैसे याद रखना है? सीक्वेंस को आप एक रिदम से याद रखेंगे, साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक। ठीक है, कैसे? साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक। ठीक है, अब रेशो को याद रखने के लिए आप क्या करेंगे? आपके पास एक ट्रिक होती है। कैसे? P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद। आपको न्यूमरेटर याद होगे, पंडित, बद्री, प्रसाद। परपेंडिकुलर, बेस एंड परपेंडिकुलर। हर हर बोले, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। ठीक है, और सीक्वेंस को याद रखने के लिए सोना, S फॉर सोना, C फॉर चांदी, T फॉर तोले। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना, चांदी, तोले। जैसे ही बेटा जी आपको ये याद हो जाती हैं, ठीक है, तीनों की तीनों, तो ये कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट आपका क्या होता है? इनके रेसिप्रोकल होते हैं। देखिए, कोट टेंजेंट का रेसिप्रोकल हो जाएगा, सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल हो जाएगा और कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। समझ आइए, आपको सिर्फ ये साइन कोस टेन, आपको इसकी रेशो याद होनी चाहिए, बाकी इनके रेसिप्रोकल्स हैं। ओके, अब बेटे जो इसका सेकंड स्टेप आ जाता है वो आ जाता है आपका टेबल लर्न करना कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 30 की वैल्यू क्या होती है, 45 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, उसको हम टेबल से याद करते हैं। और टेबल में सबसे पहले मैंने एक सीक्वेंस राइट किया है, जैसे कि मैंने आपको याद करवाया था। और फर्स्ट रो में हमने सभी उनके एंगल लिखे हैं, 0, 30, 45, 60 एंड 90। ओके, तो साइन थीटा मतलब कि साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, ये आपको कैसे पता चलता है? हमने क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेना है, सबको 4 से डिवाइड करके और अंडर रूट कर देना है इसे। ठीक है, इससे आपकी क्या वैल्यू निकल जाएगी? साइन की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए, 0/4 इज 0 एंड 0 रूट इज 0। 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का रूट 1, रूट 2 का रूट 2, रूट 3 का रूट 3, रूट 3 एंड 4 का रूट 2, 4 4 जा 1 एंड 1 का रूट 1। ये आपकी बेटा जी साइन की सभी वैल्यूज आ गई। ओके, कोस की वैल्यू के लिए बेटा जी हम इसे रिवर्स करेंगे, रिवर्स नॉट रेसिप्रोकल। ओके, रिवर्स करेंगे हम, जो लास्ट डिजिट है वो आपकी फर्स्ट बन जाएगी। देखिए, और फर्स्ट लास्ट बन जाएगी। देखिए, साइन 0 ये आपके पास 1 आ गया, सॉरी कोस 0 ये आपके पास 1 आ गया, कोस 30 ये आपके पास रूट 3/2 आ गया, कोस 45 आपका सेम रहेगा, कोस 60 आपके पास 1/2 आ गया और कोस 90 आपके पास 0 आ गया। ठीक है, आपने इसे रिवर्स कर दिया, फर्स्ट को लास्ट बना दिया और लास्ट को फर्स्ट। ठीक है, अब बेटा जी साइन कोस तो बहुत इजी निकल गए। अब टेंजेंट क्या होता है? तो टेंजेंट निकालने के लिए आपको इसकी रेशो का पता होना जरूरी होता है कि टेंजेंट होता है साइन बाय कोस। क्या होता है? साइन बाय कोस। और यहाँ पे देखिए ये दोनों साइन बाय कोस है या नहीं है ना?
तो यहां पर आप देखिए 0/1 क्या हो गया 0। आप 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए 1/√3, ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √3 एंड 1/0 इज इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। ओके, अब जैसे ही आपकी टेंजेंट की वैल्यू आपकी फाइंड आउट होती है, ऐसे ही आपने कोटेंजेंट के लिए आपने क्या करना है, रिवर्स कर देना है। सेम, लास्ट आपका फर्स्ट बन जाएगा, फर्स्ट आपका लास्ट बन जाएगा, सेकंड लास्ट आपका सेकंड बन जाएगा, सेकंड आपका सेकंड लास्ट बन जाएगा। ठीक है, और ये आपका एज इट इज। ओके, कितनी इजी आपने याद किया है सब कुछ। अब सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा को याद करने के लिए आप, मैंने यहाँ पे भी बताया था, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का। कोस को रेसिप्रोकल कर दो, कोस का रेसिप्रोकल देखिए 1 का रेसिप्रोकल करेंगे वो 1 मिलेगा, √3/2 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3, रेसिप्रोकल करेंगे √2, रेसिप्रोकल करेंगे 2, या फिर कोई चीज 0 होती है या वो अनंत होती है। ओके, और अब अगेन आपने क्या करना है, रिवर्स कर देना है। फर्स्ट को लास्ट, लास्ट को फर्स्ट, सेकंड को सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट को सेकंड, एंड ये आपका सेम रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, पर शर्त है, जैसे ये मैंने आपको करवाया, तो ये सीक्वेंस भी आपको ऐसे ही याद रखना है, साइन कोस टैक कोट सेक कोसेक। सीक्वेंस को आप आगे पीछे करेंगे तो टेबल का मेथड चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब बेटे जी आपके पास थर्ड टॉपिक आता है, रेशोज याद रखना कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट होता है बेटा जी साइन बाय कोस, और सेकंड होता है वो 1/कोट। ओके, कोट क्या होता है, कोस बाय साइन, या फिर 1/टेंजेंट। कोसिकेंट आपके पास होता है 1/कोस, सॉरी सीकेंट। ओके, सीकेंट आपके पास होता है 1/कोस, और कोसिकेंट आपके पास होता है 1/साइन। इसके बाद जो आपकी कुछ आइडेंटिटीज हैं वो क्या है, हमसे याद करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एंड कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जिसकी आपको वैल्यू चाहिएगी, आप साइन की चाहिए 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख दीजिए, कोस की चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, आपके पास ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। सेकंड आइडेंटिटी आपके पास आती है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सीकेंट क्या होगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, क्या होगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और यदि आपको टेंजेंट फाइंड आउट करना है तो टेंजेंट को आप राइट साइड ले जाइए क्योंकि ये नेगेटिव है, और 1 को आप लेफ्ट साइड ले आइए। ठीक है, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपकी जो थर्ड आइडेंटिटी है बेटा है वो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोसिकेंट के लिए आप क्या करेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लगाएंगे, और कोट के लिए आप क्या करेंगे, कोट को आप राइट साइड लेके जाएंगे, एंड कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, तो ये कुछ आपकी ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन है। विदाउट इंट्रोडक्शन हम क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। इसमें एक चीज और होती है कि मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि अकॉर्डिंग टू थीटा, है ना, बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक ट्रिक है याद रखने की कि कैसे। देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, हाइपोटेन्यूज इज नॉट चेंज। ओके, मैं यहाँ थीटा ले रही हूँ, सबको पता है मैम ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, सबको पता है, जैसे ही थीटा यहाँ आता है। ठीक है, बट जब थीटा यहाँ होगा तब बताइए बेस क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, जहां पर थीटा होता है वही बेस होता है। थीटा यहाँ पर है तो ये बेस, थीटा यहाँ पे है तो ये बेस, क्योंकि ये तो बेस हो ही नहीं सकता, ये तो हाइपो है। यस, जब ये बेस हो गया, ये हाइपो हो गया, तो ये परपेंडिकुलर। ध्यान रखेंगे, जहां थीटा जाएगा वही बेस हो जाएगा और अदर साइड उसकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपकी, आपको क्वेश्चंस में ये यूज करनी पड़ेगी। तो बेटा अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, OP is equal to 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ is equal to 1 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 3 मार्क्स के लिए आपके पास इजीली आराम से मिल जाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले उसने आपको बोला है इन ट्रायंगल OPQ, P राइट एंगल एट P, OPQ, OP आपके पास 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड आप इसे ऐड कर लीजिए x, ठीक है, और यहां पर हम लिखते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल OPQ एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस x, हमने PQ को x लेट कर लिया 1 एंड OQ आपके पास आ जाएगा 1 प्लस x सेंटीमीटर, ओके, OQ आपके पास आ गया 1 प्लस x सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, उसमें हम क्या लिखते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर OP स्क्वायर, और ये किस वजह से है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब आपके पास OQ क्या है 1 प्लस x होल स्क्वायर, PQ क्या है x स्क्वायर, OP क्या है 7 स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 49। आपका x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 49 माइनस 1, 2x इक्वल टू 48 एंड x इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। आपके पास x की वैल्यू जो कि क्या है PQ है, ये कितना आ गया है 24 सेंटीमीटर एंड OQ आपके पास कितना आ जाएगा 1 प्लस x, 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब बेटे जी हमने इतना तो कर लिया काम, ठीक है। अब उसे क्या कहा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा एंड कोस थीटा की आपने वैल्यू को फाइंड आउट करना है। रेशो पे आ जाइए, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो थीटा आपके पास कहाँ है, मे बी ये साइन क्यू है, ठीक है ना, साइन क्यू, क्योंकि थीटा तो उसने आपको दिया नहीं है, साइन क्यू एंड कोस क्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो साइन क्यू एंड कोस क्यू, इट मींस क्यू आपके पास उसने थीटा लिया है, तो क्यू के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर आपके पास है ओपी एंड हाइपो आपके पास है OQ, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 7/25 एंड कोस, कोस का आपके पास क्या होता है बेस बाय हाइपो, तो बेस आपके पास है PQ एंड हाइपो आपके पास है OQ। बेस आपके पास आ जाएगा 24 सेंटीमीटर एंड हाइपो आपके पास आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये बेटा जी आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बढ़ते हैं बेटा जी क्वेश्चन सेकंड की तरफ। तो यहां पर आपके पास है साइन A माइनस बी, साइन A माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड कोस A प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। ये क्वेश्चन बेटा जी आपके पास 1 मार्क्स के लिए और 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देंगे। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की, और कोस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस 60 की, ओके। कोस से आपका कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन से आपका साइन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन चेंज होकर के साइन कोसिनियर टैन कोट सिकेंड कोसिकेंड कुछ भी लग सकता है।
सेम प्रोसीजर आपका यही रहेगा। a माइनस बी आपके पास आया 30, a प्लस बी आपके पास आ गया 60। अब आप इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। एलिमिनेशन मेथड से आप सब बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस है। हमें इसे कैंसिल करना है, हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये कैंसिल हो जाएगा। 2a is equal to 90 and a is equal to 45. Put the value of a in equation first. फर्स्ट में जाएंगे, a minus b is equal to 30. 45 minus b is equal to 30. Minus b is equal to 30 minus 45. Minus b is equal to minus 15. तो a आपके पास आया है 45 डिग्री एंड b आपके पास आया है 15 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। आइए बढ़ते हैं बेटा जी हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन में बेटे जी आपको जो स्टेटमेंट दी हुई है sin 30, tan 45, cosecant 60, secant 30, cos 60 एंड cot 45। तो यहाँ पर बेटा जी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में टेबल बनानी सिखाई थी, वहां से हमने सभी की सभी वैल्यूज को यहाँ पर राइट डाउन कर लिया। ठीक है, हमने सबकी वैल्यू को चेक किया और यहाँ पर राइट डाउन करना है सबसे पहले। अब इसे हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर का आपने एलसीएम लेना है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा √3। 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 बाय 2√3 आपके पास एलसीएम आ जाएगा। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √3 एंड प्लस 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 and 1 3, तो 3√3 माइनस 4 बाय 2√3 एंड टोटल बाय, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, पहले हम इसे लिख रहे हैं और ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो इजी हो जाएगा। ठीक है, इजी करने के लिए मैंने सीक्वेंस सेम रखा है और साइन के लिए मैंने इसे देखिए 3√3 एंड 4 है, 3√3 एंड 4 है एंड सेम प्लस एंड माइनस। ओके, तो सेम चीज बनाने के लिए मैंने उसे आगे पीछे कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू है उसे रेसिप्रोकल कर देंगे। यदि आप सॉल्यूशन करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हमने नेक्स्ट स्टेप ये करना है और ऐसे करके वो इजी होगा, तो आपका हाथ जल्दी जल्दी चलेगा। ठीक है ना, अदरवाइज वैसे ही आप सोचते रहिए, सोचेंगे टाइम वेस्ट होगा। पहले ही आपके दिमाग में नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि मुझे ऐसे करना है। ठीक है, आपके पास ये आया, अब हमें इसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करने के लिए, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं, रैशनलाइज करना है। ठीक है, रैशनलाइज करना है तो इसे एक बार लिख करके रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा नीचे वाला डिजिट होता है ना, उसके अपोजिट साइन से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, देन वी गेट 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर, और यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी होल, a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27 एंड माइनस 16, तो 27 प्लस 16 माइनस 4 3 जा 12, 2 जा 24√3 बाय में 11। सॉल्व करके आएगा 43 माइनस 24√3 बाय 11। तो ये बेटे जी आपका सॉल्व करके आपको आंसर मिल गया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। टेबल में से देख करके आपको वैल्यूज पुट करनी है और उसके बाद आपका सोल्यूशन। बहुत वीक स्टूडेंट होते हैं, वो कहते हैं मैम हमें सोल्यूशन नहीं आता।
तो यदि आप टेबल बना करके वैल्यू भी रखते हैं ना तो तब भी आपको 1 मार्क्स एग्जामिनर देता ही देता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है बेटा जी फोर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिए हम छोटा सा हमारे पास ट्रिक है जिससे ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सेक ए की रेशियो क्या होती है। सेक मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, ठीक है। तो ये आपकी कोस की रेशियो होती है, कोस का उल्टा सेक होता है। तो हाइपो अपॉन बेस, तो आपके पास एक ट्रायंगल होनी चाहिए जिसमें ए क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। तो हम ए बी सी एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, तो हम लिख रहे हैं, और यहां पर हाइपो क्या है, यहां पर AC एंड बेस क्या है, AB, ठीक है। हम लिखेंगे यहां पर, सॉरी मिस्टेक होगी, पहले आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, एंड सेकेंड ए आपके पास आएगा हाइपो AC बाय में बेस आपके पास आएगा AB, ठीक है। आप ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल बनाइएगा, ट्रायंगल बनाने के बाद आपने 90 डिग्री का एंगल लेना है और ये सब आपने राइट डाउन करना है कि सेकेंड की आपके पास रेशियो क्या होती है। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको ट्रिक बताया था कि क्या करना है। क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपके डिनोमिनेटर में है वो लेट कर लो, इसे हम x लेट कर लेते हैं, लेट AB इज इक्वल टू x, तो सेकेंड A इज इक्वल टू AC बाय में x, और AC आपको क्या मिल जाएगा, x सेकेंड A, AC क्या मिल गया, x सेकेंड A। देखो आप, एक चीज आपको ने लेट करी, दूसरी आपको बहुत इजीली मिल गई, है ना। ध्यान रखिएगा, हमेशा आप डिनोमिनेटर को लेट कीजिए, न्यूमरेटर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई से मिल जाएगा। और आपको पता है बेस आपके पास है, हाइपो आपके पास है, और परपेंडिकुलर कैसे फाइंड आउट होता है, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए आप कीजिए हाइपो स्क्वायर माइनस में बेस स्क्वायर, आपका आएगा एक्स स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर ए माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को आप क्या कीजिए, कॉमन लीजिए, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर है, ब्रैकेट से बाहर, रूट से बाहर आएगा, सॉरी, तो आपके पास आएगा सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, और बस बेटा जी परपेंडिकुलर निकल गया है, ठीक है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, साइन ए। तो साइन ए, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर आपका पास आ जाएगा एक्स सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 एंड हाइपो एक्स सेकेंड ए। एक्स से आप एक्स कैंसिल कर देंगे, आपको मिल जाएगा सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 बाय में सेकेंड ए। अब हम बात करेंगे कॉस की। कॉस आपको पता है सेकेंड का रेसिप्रोकल होता है, आइए वो चेक भी हो जाएगा आपके पास। ये होएगा बेस बाय में हाइपोटेन्यूस, देखिए मिल गया आपको 1 बाय सेकेंड, यस है ना, हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है बिल्कुल। अब हमें फाइंड आउट करना है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट आपके पास होता है बेस बाय में परपेंडिकुलर, तो बेस आपके पास है x एंड परपेंडिकुलर आपके पास है, नहीं पप्पे जी हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपके पास आएगा x सेकेंड स्क्वायर a माइनस 1 बाय में बेस आपके पास हो गया x, तो ये आपके पास आ गया सेकेंड स्क्वायर a माइनस 1। साइन कोस टेन आपके पास निकल गया। अब हमने निकालना है कोट।
तो कोट ए आपको लिखने की, बाकी देखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप टेंजेंट का रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो 1/sec² ए -1 सेक हम की फॉर्म में बता रहे हैं तो हम नहीं फाइंड आउट करेंगे, वो तो सेक ही रहेगा ना। और कोसिकेंट आपके पास क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। तो सीकेंट ए बाय रूट सेकेंड² ए -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेटे इस तरह से आपको वो कह सकता है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप कोस की फॉर्म में निकालिए, साइन की फॉर्म में निकालिए, टेंजेंट की फॉर्म में निकालिए, कोई भी फॉर्म में आपने निकालना है। सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाइए, उसके बाद लिखिए कि हम देखिए थीटा क्या दे रहा है, वो ए दे रहा है, बी दे रहा है, सी दे रहा है, उसको आप थीटा को लिख करके यहाँ पर अदर आपने जो आपके पास ट्रायंगल आप लेंगे उसका अदर जो नेम होगा उसे 90 डिग्री पे लिख के और थर्ड को आपने यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद आपने बताना है कि ट्रायंगल ये है और 90 डिग्री का हम ये वाला एंगल ले रहे हैं, और यहाँ पर जो भी आपके पास रेशो में बता रहा है वो रेशो लेनी है। यहाँ पर ट्रिक क्या काम करेगी कि आपने डिनोमिनेटर को लेट करना है, क्योंकि जैसे ही आप डिनोमिनेटर को लेट करते हैं न्यूमरेटर आपको मिल जाएगा। आपके ट्रायंगल में दो साइड आपको पता चल गई, तीसरी साइड आप पाइथागोरस इजीली निकाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने आपको सभी के सभी रेशोज को ये लर्न करवाया है, तो उसको बाद आपने उसमें वैल्यूज रखनी है और उसे फाइंड आउट करना है। बहुत इजी बेटा आपका मेथड है। अब हम बढ़ते हैं बेटा जी 5th क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपके पास है √1 + sin θ sin A and 1 - sin A is equal to secant A plus tangent A। तो यहां पर आपने लेफ्ट साइड को उठाना है। ठीक है, लेफ्ट साइड के ऊपर हम वर्क करेंगे और उसको राइट साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो 1 + sin A and 1 - sin A। आपने इसे क्या करना है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर का। तो आप लिखेंगे 1 + sin A बाय में 1 + sin A। 1 + sin A को 1 + sin A से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 + sin A होल स्क्वायर। यहां पर बेटा जी A प्लस बी एंड A माइनस बी आपके पास आएगा A² - B²। ध्यान देंगे, अब हमने क्या करना है, हमने एक आइडेंटिटी याद की थी। वो क्या थी बेटा जी, कि आपके पास cos² A की वैल्यू क्या होती है, 1 - sin² A। तो 1 - sin² A के प्लेस पर आप cos² A की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, cos यहां पर भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर्स को आप क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 1 + sin A एंड cos A होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 1 + sin A बाय में cos A। 1/cos A प्लस sin A बाय में cos A। 1/cos आपका secant A हो जाएगा एंड sin/cos आपके पास टेंजेंट A आ जाएगा। और यही आपको बेटा जी क्या करना था, प्रूव करना था। तो कई बार क्या होता है बेटे जी, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, आपको रेशियोज ध्यान में रखनी है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई हैं, और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की जो 3 मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई हैं और जिससे आपकी और वैल्यूज भी निकली हैं, जैसे हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। तो ये सब भी आपको माइंड में आपके होना चाहिए। किसी ना किसी तरह से जब आप वैल्यूज को पुट करती हैं तो आपका आंसर आपको मिलता है। ठीक है, कई बार क्या होता है इन क्वेश्चंस में कि सिर्फ लेफ्ट साइड को आपने सॉल्व किया, आपको राइट साइड मिल जाती है, बट कई बार होता है कि लेफ्ट साइड भी सॉल्व करनी पड़ती है और राइट साइड को भी सॉल्व करके फिर आपको एक आंसर मिलता है। ठीक है, वो बेटा जी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे आएगा। आइए बढ़ते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, बेटा 6th क्वेश्चन में आप लेफ्ट साइड को पिक करेंगे, sin θ minus cos θ plus 1 and sin θ plus
कोस थीटा माइनस 1। हमें जो राइट साइड में है सेकंड टेंजेंट, तो सेकंड एंड टेंजेंट आपका कैसे बन सकता है? यदि आप साइन के बाय में कोस कर दें, है ना, और 1/कोस आपके पास सेकंड होता है, तो करें। तो सबसे पहले हम करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय कोस थीटा। कोस थीटा से, कोसाइन थीटा से हम मल्टी डिवाइड कर रहे हैं, तो साइन थीटा बाय कोस थीटा, कोस थीटा बाय कोस थीटा प्लस 1/कोस थीटा। आ जाइए, साइन थीटा बाय कोस थीटा, कोस थीटा बाय कोस थीटा 1/कोस थीटा। देखिए साइन बाय कोस आपके पास क्या हो जाता है? टेंजेंट थीटा। ये आपका कैंसिल होकर के 1 एंड प्लस में सेकंड थीटा। ये आपके पास टेंजेंट थीटा प्लस 1 माइनस में सेकंड थीटा। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इस -1 को अलग से लिख लीजिए। आइए हम करते हैं, टेंजेंट थीटा प्लस सेकंड थीटा -1, टेंजेंट थीटा प्लस 1 माइनस सेकंड थीटा, इसे आप एज इट इज रखे रहने दीजिए। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे? देखिएगा, हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं टेंजेंट थीटा माइनस सेकंड थीटा से। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? आइए, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने यहां पर लेकर आए हैं, हम टेंजेंट को हमने आगे लिखा है टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम इसे टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1, ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी है आगे जा करके। ठीक है, और यहाँ पर हम इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, टेंजेंट थीटा प्लस सेकंड थीटा, टेंजेंट थीटा माइनस सेकंड थीटा, इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा? टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा। और ऐसा क्यों बनेगा? क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। आइए करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, आपके पास आएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस में सेकंड स्क्वायर थीटा एंड माइनस अगेन है, ब्रैकेट अप्लाई कर दीजिए, टेंजेंट थीटा माइनस सेकंड थीटा। ओके, यहां पर आ जाइए, यहां पर आपके पास आएगा टेंजेंट थीटा प्लस 1 माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा एंड टेंजेंट थीटा माइनस सेकंड थीटा। ओके, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर वैल्यू क्या रखनी है हमने? इसकी वैल्यू क्या है? अभी मैंने आपको बताया, इसकी वैल्यू है -1 रखेंगे। -1 माइनस टेंजेंट थीटा प्लस में सेकंड थीटा बाय टेंजेंट थीटा माइनस सेकंड थीटा। अभी भी हमें नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा? देखिए, ये माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, सभी साइन आपको अपोजिट मिल रहे हैं। ऊपर से माइनस को कॉमन ले लीजिए और सभी के साइन को आप चेंज कर दीजिए, आपको सेम साइन मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको प्रूव करना है सेकेंड माइनस टेंजेंट, और यहाँ है टेंजेंट माइनस सेकेंड, यहाँ से भी माइनस को कॉमन ले लीजिए, सेकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा लिख लीजिए, ये आपका कैंसिल हो गया। और साथ में ध्यान दीजिएगा, ये भी तो टर्म है आपकी, ये वाली टर्म, इसे भी लिखिए, टेंजेंट थीटा प्लस 1 माइनस में सेकंड स्क्वायर थीटा। कोई बात नहीं, आगे पीछे हो गई है, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है कि मैंने ये तो -1 कर दिया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, बट यहाँ पर ये लिखना भूल गई, यहाँ पर लिख देते हैं टेंजेंट थीटा प्लस 1 माइनस में सेकंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगेन फिर आपने यहां से माइनस कॉमन लिया, यहां से माइनस कॉमन लिया,
और ये वाली आपने सेम टर्म को यहाँ पर राइट डाउन कर दिया। ठीक है, जैसे ही माइनस कॉमन लिया था ये आपकी कैंसिल हो गई, आपके पास क्या आया 1/sec थीटा एंड माइनस में टेंजेंट थीटा। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, आपको पहले ही दिमाग में लेकर के चलना पड़ेगा कि कौन सी आइडेंटिटी हम अप्लाई करें कि हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, हमें राइट साइड मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड किया, आपको टेंजेंट की रेशियो मिली है। यहां पर हमने -1 को पीछे लिखा और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को टेंजेंट थीटा माइनस सेकेंड थीटा से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने पर हमें यहाँ पर -1 हमने वैल्यू को रखा और माइनस को एंटर करके साइन को चेंज किया। अगेन हम माइनस को कॉमन ले रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से, यहां से हमने माइनस को कैंसिल करके पूरी की पूरी डिजिट आपका पूरी की पूरी आपकी ये कैंसिल हो जाती है और आपके पास बचता है 1/sec थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। आइए बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन की तरफ आपके पास है साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू a/b। ठीक है, ये आपको गिवन है, आपको फाइंड करना है कोस थीटा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेटे साइन थीटा, साइन आपके पास क्या होता है ध्यान दीजिएगा, साइन की रेशियो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो इसका मतलब थीटा हम यहाँ पर ले लें, इजी रहेगा। परपेंडिकुलर मतलब कि आपके पास है a और हाइपो आपके पास है हाइपोटेन्यूज जो कि आपके पास हो जाएगा b। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, बेस फाइंड आउट करना पड़ेगा। नेम लिख लीजिए यहाँ पर a b c। सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, ट्रायंगल उठा लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। BC को फाइंड आउट करते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो आपके पास आएगा B स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब कि A स्क्वायर। ओके, एज इट इज रहेगा। अब आपको क्या बताना है, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपके पास क्या है, बेस आपके पास है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड हाइपोटेन्यूज आपके पास है b। और ये बेटे जी आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन में आपके पास है साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, तो साइन थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा, नेगेटिव है इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर आप क्या कीजिए, साइन थीटा बाय में कोस थीटा, और ये आपके पास यहाँ पर क्या रह जाएगा 1। ठीक है, तो साइन थीटा बाय कोस थीटा आपके पास क्या हो जाता है, टेंजेंट थीटा। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप कहेंगे मैम 1 क्यों आया, क्योंकि किसी भी आपके पास कोई भी रेशियो है उसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 1 से हो रही है। कोस को आप यहाँ पर ले आए और ये आपके पास क्या रहा 1, तो ये आपके पास क्या बन गया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। और टेंजेंट में 1 किसकी वैल्यू होती है, टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है। ठीक है, टेंजेंट से आपका टेंजेंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और अब आपने किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को। तो साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45, तो साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा जी, 45 की वैल्यू होती है बेटा 1/√2 स्क्वायर प्लस 1/√2 होल स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। ये सॉल्व करके आपके पास आएगा 1/2 एंड 1/2, वी गेट 2/2। सॉल्व करके आपको आंसर मिलेगा 1। तो बेटा इस तरह से आपके पास इनडायरेक्ट वैल्यूज भी आपको दे सकते हैं। और देखिए कितने स्मार्टली आपने वर्क करके थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। और उसके बाद आपने ये 2 मार्क्स के पास आपके क्वेश्चन आ सकता है, केस स्टडी के लिए भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
थीटा की वैल्यू वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर फिर उसके बाद आपको साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ ली। हो सकता है आगे लिख दे साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की वैल्यू बताइए, ठीक है। कुछ भी आपसे इसको एक्सटेंड करके वो पूछ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं बेटा जी 9th क्वेश्चन की तरफ। आपके पास है टेंजेंट थीटा प्लस 2 एंड 2 टेंजेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू प्रूव करना है 5 टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा। लेफ्ट साइड पे वर्क करेंगे। अब आपको लेफ्ट साइड क्या है, टेंजेंट थीटा प्लस 2 एंड 2 टेंजेंट थीटा प्लस 1। टेंजेंट थीटा को आप कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। 2 को आपने 2 टेंजेंट थीटा से मल्टीप्लाई करना है, 4 टेंजेंट थीटा प्लस 2। 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, अब ये आपके पास टेंजेंट थीटा है और ये आपके पास 4 टेंजेंट थीटा है, तो आपको बेटा जी क्या मिलेगा, 5 टेंजेंट थीटा प्लस 2। आपके पास कोई टेंजेंट स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, क्या होती है देखिएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है एंड द सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था और वो वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 5 टेंजेंट थीटा प्लस 2। 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 5 टेंजेंट थीटा प्लस 2, ये आप कैंसिल कर दीजिए, आपको मिला 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 5 टेंजेंट थीटा। देखिए क्या ये इक्वल आ रहे हैं, आपके पास 5 टेंजेंट थीटा तो आ रहा है, ठीक है ना, और प्लस यहाँ पर हमारा आ रहा है 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा और राइट साइड में है सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ऐसे कई बार होता है कि लेफ्ट साइड को सॉल्व करके राइट साइड नहीं मिलती है, तो आप लिखिएगा लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसा नहीं है कि आप गलत हैं, हो सकता है कि वो इक्वल ही ना आए, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये क्वेश्चन आपका पिक किया था कि बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, क्रॉस कर देते हैं कि हमारा गलत है, जो आपका निकला है वहीं पर आप उसी को ही आप लिखेंगे, ठीक है। आपका नॉट इक्वल आ रहा है तो आप नॉट इक्वल लिखेंगे। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास है रूट 3 प्लस 1 अनदर ब्रैकेट में 3 माइनस 430 इक्वल टू टेंजेंट क्यूब 60 माइनस 2 साइन 60। आइए रूट 3 प्लस 1 3 माइनस में कोट 30 इज इक्वल टू टेंजेंट क्यूब 60 माइनस में 2 साइन 60। लेफ्ट साइड के ऊपर वर्क करते हैं बेटा जी। लेफ्ट साइड है रूट 3 प्लस 1 एंड 3 माइनस में कोट 30 डिग्री। रूट 3 सबसे पहले कोट 30 की वैल्यू पुट कर देते हैं। कोट 30 की वैल्यू बेटा होती है रूट 3, ठीक है। अब रूट 3 को आप इस पूरी जो आपके पास ब्रैकेट है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 3 रूट 3 माइनस रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3, अब 1 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड माइनस रूट 3, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 3 रूट 3 माइनस रूट 3 एंड वी गेट 2 रूट 3। ओके, अब हम बेटा जी राइट साइड को सॉल्व करते हैं। राइट साइड में आपके पास है टेंजेंट क्यूब 60 माइनस 2 साइन 60। तो टेंजेंट बेटे आपकी वैल्यू होती है टेंजेंट 60 की रूट 3 क्यूब आ जाएगा और साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3 बाय में 2, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। रूट 3 का क्यूब करेंगे वी गेट 3 रूट 3
-√3 एंड वी गेट 2√3। आपके पास लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गई है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, और यही आपको प्रूव करना था। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा एंड 1 प्लस कोसिकेंट अल्फा। ध्यान रखिएगा, इस 1 का ध्यान रखिएगा, ये अलग से है। आपको ये प्रूव करना है कोसिकेंट अल्फा के। लेफ्ट साइड को पिक कर लेते हैं। 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा एंड 1 प्लस कोसिकेंट अल्फा। तो 1 प्लस कोट की वैल्यू बेटे आपके पास आएगी कोस स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर अल्फा एंड बाय 1 प्लस 1 बाय साइन अल्फा। ठीक है, आप इसे सॉल्व कीजिए, ये आप एज इट इज रखिए। कोस स्क्वायर अल्फा बाय में साइन स्क्वायर अल्फा बाय, यहां पर एलसीएम ले लीजिए। साइन अल्फा प्लस 1, आप 1 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई साइन अल्फा एंड साइन अल्फा प्लस 1, ये आपके पास आ जाएगा। यहां से आपके पास ये कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा? 1 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा एंड साइन अल्फा प्लस 1। ठीक है, आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। साइन अल्फा एंड साइन अल्फा प्लस 1, इसकी मल्टीप्लाई आप यहां पर करेंगे तो आपके पास आएगा साइन अल्फा प्लस 1 एंड प्लस ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा कोस स्क्वायर अल्फा। ओके, साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। साइन, यहां पर ऐसा कीजिए, यहां पर आपका एक चीज और हो सकती है। चलो हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं पहले। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बाय में साइन अल्फा प्लस 1। अब आप क्या कीजिए, दोनों को इकट्ठा लिख लीजिए। साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा बाय में साइन अल्फा एंड साइन अल्फा प्लस 1। अब इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? ये होता है 1 प्लस में साइन अल्फा एंड साइन अल्फा प्लस 1, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या मिला आपके पास? 1 बाय में साइन अल्फा, और 1 बाय साइन आपके पास क्या होता है? कोसिकेंट अल्फा। और यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था। लेफ्ट साइड को उठा करके चलना है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 1 आपको अलग से प्लस में दिया हुआ है। पहले आप राइट साइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जब वो थोड़ा इजी हो जाता है फिर आप उसको एलसीएम लेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। अब हम बढ़ते हैं बेटा जी 12th क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपके पास है ये एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स एंड साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। आपने प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। गिवन है आपके पास साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। ओके, प्रूव दैट, प्रूव आपको करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ट्रायंगल उठा लीजिए, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाइए और B एंड Q यहाँ पर क्या है? एक्यूट एंगल है। यहाँ पर कोई भी एक एंगल ले लीजिए R। ठीक है, सॉल्यूशन में आप लिखिए इन ट्रायंगल BRQ एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत इजी मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगी इसे। ठीक है, साइन
साइन के अकॉर्डिंग बी, साइन बी के अकॉर्डिंग साइन, सॉरी, बी के अकॉर्डिंग रेशियो क्या बनेगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो क्यू आर पाई में क्यू बी, ओके, साइन क्यू, अब क्यू के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बी आर एंड हाइपो सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज इज नॉट चेंज, ओके। ये आपको इक्वल गिवन है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, तो क्यू आर बाय में क्यू बी इज इक्वल टू बी आर बाय में क्यू बी। 1 बाय क्यू बी को आप कॉमन ले लेंगे और आप इसे कैंसिल कर देंगे, क्यू आर इज इक्वल टू बी आर, ये दोनों साइड्स आपके पास इक्वल आ गई है। अब जब दो साइड्स आपकी इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होती है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे और करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी हमारे 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, और आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। आपको ये गिवन है ना, हमने इसी के ऊपर वर्क शुरू करा है, क्यों, और क्योंकि हमें फाइंड करना है थीटा, ठीक है। यहां से हम सॉल्यूशन है ये हमारा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। आपको मिलेगा, देखिए 2 एंड 1 3, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस 1, ये 1 इधर चला जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 एंड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम यहां पर लिखेंगे साइन थीटा आल्सो 1, यस और नो। अब स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाके रूट में चेंज होगा तो वो आपका 1 ही रहेगा। अब हम यहां पर लिखेंगे साइन 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की, साइन से साइन कैंसिल कर दो, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन बेटा जी आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए था। बेटे आज हमने 13 क्वेश्चंस उठाए हैं और जिसमें बेसिक और स्टैंडर्ड सभी तरह के क्वेश्चंस हमने आपको करवाए हैं। इसके बाद भी यदि आपको कोई क्वेश्चन हमसे समझना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने क्वेश्चंस को हमें राइट डाउन करके दे सकते हैं, उसके लिए हम आपको एक स्पेशल वीडियो बना करके देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।